Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the video for IGNOU MA Sociology student. Your upcoming exam that is December 22 exam is very near. बिल्कुल सर पे आप लोगों के एग्जाम आ चुके हैं. देखिए चैनल पे ऑलरेडी काफ़ी प्लेलिस्ट में वीडियोस अवेलेबल हैं हर सब्जेक्ट की, बीट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और एनी सब्जेक्ट. तो अभी बहुत ज़्यादा रेगुलरिटी से आई एम नॉट मेकिंग द वीडियोस, बहुत ज़्यादा रेगुलर वीडियो नहीं आ रही थी बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी कंटेंट चैनल पे है. तो आई वांट कि आप लोग एक बार वो कंटेंट अच्छे से कंप्लीट कर लें, वो डिटेल कंप्लीट हो जाए आप लोगों की, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी कवर है. तो यहाँ से आई ट्राई कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर नहीं है, जो टॉपिक कवर नहीं है, उनको भी मैं उस प्लेलिस्ट में ऐड करूँ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम लोग और डिस्कशन करें, जिससे कि जो बच्चा थोड़ा सीरियस है, जो थोड़ा ज़्यादा प्रिपेयर कर सकता है, जो थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकता है या देना चाहता है, उसके पास एक अच्छा कंटेंट हो और डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपकी हर यूनिट से कुछ ना कुछ टॉपिक कवर हो जाए. बिकॉज फुल यूनिट्स और ये सब चीज़ों में तो देखिए टाइम लग जाता है एंड इट बिकम डिफिकल्ट टू कवर दैट. बट येस वी कैन डू दैट कि हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में या टॉपिक एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट में काफ़ी हद तक कंटेंट को कवर करके चल सकते हैं. सो दिस इज द टॉपिक पार्टिसिपेटरी मेथड. देखिए एज MSO 2 का आपका ये टॉपिक है, रिसर्च मेथड एंड मेथडोलॉजी. दिस इज योर सब्जेक्ट, फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट है. टॉपिक आप देख सकते हैं पार्टिसिपेटरी मेथड. सबसे पहले आपको मान लीजिए यू नो जीरो अबाउट दिस टॉपिक, आपको कुछ भी नहीं पता, तो आपको पार्टिसिपेशन वर्ड का मतलब तो पता है ना. मेथड मीन्स व्हाट? मेथड मीन्स द वे ऑफ डूइंग अ थिंग, कोई तरीका ना किसी चीज को करने का. अगर मेथड का जनरल मतलब देखें तो वे ऑफ डूइंग, किसी चीज को करने का तरीका क्या कहलाता है? मेथड कहलाता है. एंड पार्टिसिपेटरी मीन्स पार्टिसिपेशन, जब उसमें लोग इन्वॉल्व हो, राइट. अब इसको रिसर्च से लिंक करो, बिकॉज ये आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, रिसर्च है. तो पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है? देखिए अगर आप स्कूल लेवल पे बात करें तो मैं टीचर फॉर एग्जाम्पल स्कूल कॉलेज लेवल, तो यहाँ पे जब मैं आप लोगों को इन्वाइट कर रही हूँ टू पार्टिसिपेट, लाइक आई एम सेइंग कि आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट करो, मुझे इंस्टा पे टेक्स्ट कर दो, जो भी डाउट है यू कैन आस्क एंड देन आई विल रिस्पॉन्ड. तो दिस इज व्हाट आप, मतलब मैं आप लोगों को इन्वाइट कर रही हूँ टू पार्टिसिपेट इन दिस जर्नी, जिसमें हम लोग सीख सके, राइट. इसी तरीके से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी पार्टिसिपेशन का प्रोसेस होता है. जो यहाँ पे कुछ आपके एजुकेटर्स जो थे, जिन्होंने जो था आपका इस चीज को एक तरीके से नोटिस में लेके आया, लाइक पॉलो फ्रेरे एंड इवान इलिच वाज अ पर्सन जो इस चीज को नोटिस में लेके आए थे. प्लस पार्टिसिपेशन जो है वो आपका रिसर्च में भी यूज होता है, बिकॉज रिसर्च में क्या होता है, आपको डेटा कलेक्ट करना होता है. डेटा कलेक्ट में एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है कि जिन लोगों के बारे में आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो उनका पार्टिसिपेशन भी इंपॉर्टेंट है. आप दूर से बैठ के सिर्फ अपनी इमेज बना के मतलब अपनी माइंडसेट में कोई चीज रख के या दूर से ऑब्जर्व करके आप चीजें नहीं फ्रेम कर सकते. मीन्स उससे करते हैं, देयर आर वेरियस मेथड ऑफ टू कलेक्ट द डेटा, लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि ये मेथड थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा बिकॉज इसमें आप, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ सीरीज ऑन द यूट्यूब चैनल, फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ नई सीरीज स्टार्ट करनी है, मैं रैंडमली अपनी मर्जी से कुछ भी स्टार्ट कर दूं विदाउट इवन आस्किंग व्हाट द ऑडियंस वांट, व्हाट माय स्टूडेंट वांट, व्हाट their problem is, what kind of content they want, whether they want me to start question answer series, whether they want me to cover the whole content, whether they want me to make a video for the UGC NET or the PhD entrance examination. तो इट इज बेटर कि मैं आप लोगों को पार्टिसिपेट कराऊं. पार्टिसिपेट लाइक पोलिंग से हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, बाय आस्किंग यू कि आप कमेंट करके बताइए. तो ये सब चीजें होती हैं पार्टिसिपेट कराने की. जब मैं आपको पार्टिसिपेट कराऊंगी तो आपको एक ओनरशिप काइंड ऑफ फीलिंग आएगी, आपको इंक्लूसिवनेस वाली फीलिंग आएगी, ठीक है. ये सब चीजें बेनिफिट रहती है इस पर्टिकुलर मेथड की और ये चीजें इसको कन्वेंशनल मेथड से अलग बनाती हैं. मैं पूरा समझा देती हूँ, फिर वर्ड बाय वर्ड रीड भी कर दूंगी जो यहाँ पे लिखा है. इसके दो मेथड्स पे यहाँ पे डिस्कशन किया गया है आपकी यूनिट में, जिसके बारे में मैं बात भी कर चुकी हूँ. पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल मेथड था, रैपिड रूरल अप्रेजल मेथड था, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ. आप लोग प्लेलिस्ट में उसको देख लेंगे, वो दोबारा से मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी. बट येस इफ इट इज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, अगर ये क्वेश्चन आपको मिलता है तो ये एक्सप्लेन करने के बाद आप वो दोनों चीजें, वो दोनों टॉपिक भी एक्सप्लेन करेंगे, जिसकी वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में होगी. यू गाइस कैन सर्च एंड वॉच अगर नहीं देखी है तो, ठीक है. स्टार्टिंग में नहीं बोला बट इन बिटवीन अब बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ तक वो बच्चे पहुंचे होंगे जो एग्जाम देने वाले हैं, जो एक्चुअली में सीरियस स्टूडेंट है. तो इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो देन प्लीज डू लाइक और मुझे कमेंट करके बताइए दैट ये वीडियो बेनिफिशियल है एंड यू आर getting the benefit out of it, so that I'll feel motivated and I'll make more and more video. I'll not say कि इसको शेयर करो हर ग्रुप में अपने, नो यार, दिस इज टोटली नॉनसेंस और बेवकूफ़ी, बिकॉज आप करने नहीं वाले हो. और फायदा क्या है अगर आप अपने फैमिली ग्रुप, फ्रेंड्स ग्रुप, कजन ग्रुप एंड ब्ला 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 एवरीवेयर ये वीडियो
शेयर भी कर दोगे, अपने स्टेटस पे लगा दोगे, फेसबुक पे डाल दोगे, व्हाट इज द बेनिफिट? व्हाट इज द बेनिफिट? मतलब कोई क्लिक करके रैंडम 1 या 2 व्यू आ गया, मेरा उससे कोई बेनिफिट होगा ही नहीं। आई वॉन्ट कि वीडियो पहुंचे उन लोगों तक जिनको इसकी नीड है। दैट्स वाई बहुत ज्यादा लाइक सब्सक्राइब की कहानियां मैं पूरे वीडियो में स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, पर ठीक है, थोड़ा बहुत बोलना मेरा हक है, बिकॉज मुझे कुछ मेरे वेल विशर जो है ये बात सिखाते हैं कि यार बोलो, वरना बिना बोले बच्चा ये काम नहीं करता है, ज्यादा बोलने से इम्पैक्ट पड़ता है थोड़ा। जहां 10 बच्चा कर रहा होगा वहां आप बोलोगे तो हो सकता है 5-7 जो रेंडमली देख के जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं लाइक करना, कमेंट करना, वो करें। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं। दिस मेथड केम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन एजुकेटर्स लाइक Paulo Freire and Ivan Illich goes against the idea of formal schooling and believed in the idea of alternative pedagogy, that is participatory research. जो फॉर्मल तरीका था स्कूलिंग का, टीचर इज एक तरीके से अथॉरिटेटिव टीचर विल डिसाइड व्हाट टू डू, हाउ टू कंडक्ट द क्लास, आई विल ओनली स्पीक एंड यू विल ओनली लिसन, यू विल नॉट काउंटर मी, यू विल नॉट आस्क क्वेश्चन इन बिटवीन, दीज काइंड ऑफ थिंग, लाइक व्हाटएवर विल बी द फॉर्मल स्कूलिंग, जो भी फॉर्मल स्कूलिंग थी, ये यहाँ पे बोला गया कि ये लोग जब इनके अगेंस्ट गए, जब इन लोगों ने बोलना स्टार्ट किया दैट स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करें, लर्नर भी पार्टिसिपेट करें, तभी एक इफेक्टिव लर्निंग एटमॉस्फेयर क्रिएट हो पाएगा, एक इफेक्टिव लर्निंग फैसिलिटेट हो पाएगी। दे वांट दिस काइंड ऑफ लर्निंग। तो यहीं से पार्टिसिपेटरी रिसर्च और पार्टिसिपेशन का जो रिसर्च में था एक इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिला। दिस मेथड ब्रिंग्स अबाउट अ पॉजिटिव चेंज इन टारगेट कम्युनिटी। इससे पॉजिटिव चेंज आएगा। देखो, अगर मैं आप लोगों से पूछूंगी ना, यू विल फील लाइक यस यार, टीचर इज मेकिंग द वीडियो और मेकिंग द थिंग दैट वी वांट, ये हमारे अकॉर्डिंग चीजें चल रही हैं। सो आप एक ऑब्लिगेशन के वे में और जरूरत के वे में यू विल वॉच दैट वीडियो, यू विल लाइक दैट वीडियो, आप उस मतलब उस चीज को देखेंगे भी और कमेंट करके बताएंगे भी कि ये इस फायदे की चीज है, यू शुड कंटिन्यू दिस, मतलब आप मुझे बोलेंगे कि आप इसे कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ पे ये रहता है कि जिस कम्युनिटी को भी आप टारगेट कर रहे होगे तो उसमें एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। इट फोकस ऑन द इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि एवरीवन विल फील एज अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। लाइक इफ हम एक क्लासरूम में बैठे हैं, अगर मैं स्टूडेंट से पार्टिसिपेट कर रही हूँ, अच्छा आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ, अच्छा ये चीज में आप क्या सोचते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, या हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द ब्लैक बोर्ड, नेक्स्ट यू विल कम एंड सॉल्व समथिंग लाइक दैट। पढ़ाई से रिलेटेड भी और अलग तरीके से आप इंटरेक्ट करके भी अगर आप क्या कर रहे हो, उनसे उनको पार्टिसिपेट करा रहे हो, तो उससे ग्रोथ होगी और एक इंक्लूसिव ग्रोथ देखने को मिलती है। उससे क्या होगा ना, सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि क्रीमी लेयर वाले जो लोग हैं, क्रीमी लेयर वाले जो बच्चे हैं, जो टॉप दिख रहे हैं, जो खुद से आगे बढ़ बढ़ के आ रहे हैं, सिर्फ वही नोटिस में आएंगे, सिर्फ उन्हें ही बेनिफिट मिलेगा। नहीं, जो लास्ट बेंच पे बैठा है चुपचाप, या फिर लास्ट बेंचर तो देखो कभी चुपचाप रहने वाले होते ही नहीं है, दे वर ऑलवेज कंसीडर्ड एज अ नोटोरियस चाइल्ड, ऑलवेज, राइट। बट येस, अगर आप देखोगे तो फ्यूचर में दे आर ऑल्सो लाइक, वो बहुत बड़ी बड़ी टॉप मोस्ट पोजीशन पे भी देखने को मिलते हैं। तो स्कूल में जिन बच्चों को टीचर टोक रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, यू कांट डू एनीथिंग, यू विल नॉट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, वो बच्चे कुछ सालों बाद अगर देखें तो एक बहुत अच्छी मतलब पोस्ट पे होते हैं, राइट। तो ये बैक बेंचर्स वाला कंसेप्ट इज नॉट लाइक बैक बेंचर में ऑलवेज पढ़ने वाले बच्चे बैठते हैं, राइट। और बिना पढ़े लिखे भी आजकल बहुत चीजों में करियर और ग्रोथ है। इट इज नॉट लाइक कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब वाला सीन अब चल रहा है कि आप 100% नहीं लाए तो ये कोई मतलब 90% नहीं आई, 75% नहीं आई तो कुछ होगा ही नहीं आपका। ऐसा नहीं है, आजकल बहुत सी चीजें हैं जहां पे यू कैन ग्रो, ठीक है। चलो, तो इससे क्या होता है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन होता है, जो पिछड़े हुए लोग हैं किसी भी फॉर्म में, पिछड़ा हुआ हम सिर्फ मनी या किसी भी एक फैक्टर पे मत जज करो, हर फील्ड में अलग अलग, ठीक है। अगर हम एक किसी एरिया की स्टडी कर रहे हैं तो पिछड़ा हुआ मीन्स हो सकता है जो बहुत ज्यादा अर्न नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिनका अच्छा नहीं है, रहन सहन जिनका अच्छा नहीं है, ठीक है, ये सब चीजें। तो इट ट्राइज टू अपलिफ्ट द सिचुएशन और कंडीशन ऑफ द ओप्रेस्ड, मार्जिनलाइज्ड एंड एक्सप्लॉइटेड क्लास। इसमें 3 चीजें जाती हैं। पार्टिसिपेटरी रिसर्च इंक्लूड इक्विवेलेंट कन्वर्सेशन बिटवीन द लर्नर एंड द एजुकेटर। यहाँ पे वर्ड लर्नर एंड एजुकेटर जा रहा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बोथ पार्टीज, ठीक है। लर्नर जो आप, क्योंकि आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो ना, तो आप रिसर्च किस लिए करते हो, बिकॉज यू वांट टू नो समथिंग, आप कुछ चीज जानने के इच्छुक हो। तो इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर बराबर की कन्वर्सेशन होनी चाहिए, जिसके 3 डायमेंशन है। पहली बात, इट डिमांड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पर्सन रिलेटेड विद द डिसीजन मेकिंग। जो पर्सन डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है, सबका पार्टिसिपेशन, तभी तो वो पार्टिसिपेटरी मेथड कहला रहा है ना। तो पार्टिसिपेशन सबका चाहिए। अबाउट हाउ अ सर्टेन थिंग हैज टू बी प्रिपेयर्ड, कि ये चीज होनी कैसे है।
द सेकेंड डायमेंशन हियर इज इट इंटेल्स मास कंट्रीब्यूशन टू द लेबर फॉर एक्सपेंशन। अभी जो हम बात कर रहे थे सिमिलर थिंग, मास कंट्रीब्यूशन मतलब आपको जितने भी लेबर हैं, जितने भी लर्नर्स, फॉर एग्जांपल किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हो ना पार्टिसिपेटरी रिसर्च, तो जितने भी लोगों के बारे में आप जान रहे हो, तो यू नीड मास कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल ऑफ देम। देन ऑल इंडिविजुअल शेयर प्रोडक्ट ऑफ द एफर्ट्स पुट इन बाय देम फॉर डेवलपमेंट। सारे इंडिविजुअल का एफर्ट है जो डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, बिकॉज इट इज द पार्टिसिपेशन, सो पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल पर्सन इज रिक्वायर्ड ओवर हियर। अब इफ वी टॉक अबाउट पार्टिसिपेटरी रिसर्च वर्सेस कन्वेंशनल रिसर्च, मतलब पुराने रिसर्च के मेथड एंड पार्टिसिपेटरी रिसर्च में अगर हम डिफरेंस की बात करें, तो बेसिक सा डिफरेंस क्या है कि पार्टिसिपेटरी रिसर्च कंडेम्स कन्वेंशनल रिसर्च फॉर इट्स इनअटेंटिवनेस। की जो कन्वेंशनल रिसर्च होती थी वो जो प्रॉब्लम होती थी बिल्कुल ग्रास रूट पीपल के लिए, ऊपर के लोगों की बात करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टडी कर रहे हो तो जो लोग मेन स्ट्रीम में है, जो नोटिस में आ रहे हैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ मनी, इस उन सब वो सब नोटिस में आ जाएंगे। बट बाकी जो ग्रास रूट लेवल पे पीपल है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द पीपल है, वो चीज उनके बारे में स्टडी हम नहीं कर पाएंगे, उनके बारे में हमें पता नहीं चल पाएगा। तो इससे क्या रहेगा, इन अटेंटिवनेस रहती थी उस मेथड में। लेकिन अगर अपोजिट फॉर्म में अगर हम देखें तो कन्वेंशनल रिसर्च भी क्रिटिसाइज करती है पार्टिसिपेटरी रिसर्च को। क्यों? क्योंकि वो कहती है इट लैक साइंटिफिक वैल्यू, यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइंटिफिक वैल्यू इन्वॉल्व नहीं होती है। नाउ पार्टिसिपेटरी रिसर्च फॉलो डाउन टू टॉप अप्रोच, ये फॉलो करती है डाउन टू टॉप अप्रोच, एंड इससे क्या होता है, यू विल ट्राई टू ब्रिंग आउट द चेंज इन द सोसाइटी। अब इसके फायदे क्या है, आप चाहो देखिए तो बना के भी लिखा जा सकता है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा डिफिकल्ट नहीं है चीज़ें, बट आई वॉन्ट कि एक जगह कंटेंट मिल जाए आपको, सो दैट इफ क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो आप लोग चीज़ें लिख पाए। पहला एडवांटेज जो है कि पार्टिसिपेशन जो है वो कैरी करता है फीलिंग ऑफ ओनरशिप, राइट, एक फीलिंग ऑफ ओनरशिप रहती है। प्लस यहाँ पे बिलोंगिंगनेस की एक फीलिंग आती है। यूल जब आई आस्क यू द थिंग कि मुझे ये चीज़ कैसे करनी चाहिए, या व्हाट डू यू गाइज वांट, ये चीज़ में आपका क्या ओपिनियन है, तो ये फील मतलब एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप हो जाएगा। प्लस सोशल सपोर्ट, व्हेन ऑल द पीपल ऑफ दैट टारगेटेड कम्युनिटी पार्टिसिपेट, तो एक सोशल सपोर्ट आएगा। प्लस जो आपकी लोकल कैपेसिटी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, उस एरिया में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएंगे, बिकॉज यू आर इन्वॉल्विंग और इंटरेक्टिंग विद द लोकल पीपल एंड दे आर पार्टिसिपेटिंग विद यू। तो यहाँ पे एक लोकल कैपेसिटी का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने का जो एक वे है वो डेवलप होगा। प्लस इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पर्सनालिटी डेवलप होगी, बिकॉज आप उनको पार्टिसिपेट करा रहे हो, दे आर द पार्ट ऑफ योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, सो दे विल फील कॉन्फिडेंट इनफ फॉर दिस। नेक्स्ट पॉइंट हियर इज, नेक्स्ट बेनिफिट इज कम्युनिटी एज अ होल विल बेनिफिट फ्रॉम ओवरऑल पार्टिसिपेशन। ऑब्वियस बात है, इफ ऑल द पीपल विल पार्टिसिपेट, ग्रास रूट लेवल पे अगर आपको प्रॉब्लम पता चल पाएगी तो आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, एंड एज अ होल डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज, तो द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज की जो सैंपल साइज है वो बहुत स्मॉल है। आप देखिए पूरी कंट्री का तो नहीं कर पाओगे ना चीजें, आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर एरिया का करोगे, तो सैंपल साइज बहुत स्मॉल रहता है और सब लोगों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। मीन्स एक छोटा सा एरिया, फॉर एग्जांपल आप अपनी कॉलोनी की अगर स्टडी कर रहे हो तो वो पूरी कंट्री को तो रिप्रेजेंट नहीं करेगा। प्लस नेशनली ये कभी भी अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट, इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। इफ़ यू विल गो एंड आस्क द पीपल एंड वेट फॉर देयर रिस्पॉन्स, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। सो दीज आर द प्लस एंड माइनस ऑफ द पार्टिसिपेटरी रिसर्च मेथड। रिसर्च मतलब मैं ऑलरेडी आपको इस प्लेलिस्ट में बता चुकी हूँ। नाउ इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजर वर्सेस रैपिड रूरल अप्रेजर। मैंने बताया इसकी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको लास्ट में ये भी एक्सप्लेन करना है, और प्रीवियस वीडियो में इसके डिटेल नोट्स के साथ आप लोगों को कंटेंट मिल जाएगा, तो यू विल एक्सप्लेन दिस विद दिस आंसर। सीधा सीधा ये भी पूछा गया है काफी बार एग्जाम में, तो इसकी वीडियो है। अगर पार्टिसिपेटरी पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया पार्टिसिपेटरी रिसर्च पे, तो नाउ यू नो द मीनिंग, यू नो द डायमेंशन, यू नो द बेनिफिट्स, यू नो द लिमिटेशन एंड यू नो द टाइप्स, यू विल एक्सप्लेन। ये एक होलसम आंसर हो जाएगा, 20 मार्क्स के लिए, इट इज मोर देन इनफ। So this is the topic of MSO2. I'll upload more videos of the remaining topic of first year as well as second year. So that's all for this video. Thank you for watching.